कि उसके अंदर धाराएं कम लगाई गई हैं, सीमा का फेवर किया गया है, ये जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई है। बेल कैंसिलेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो अब जल्दी ही सारी हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। सारी जो बेस बनाने के जितने भी कार्य थे हमने वो सारे पूरे कर लिए हैं और 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक, क्योंकि पुलिस भी बिजी रहती है परेड के अंदर दूसरे कामों में, 15 अगस्त तक जो है वो हम 15 अगस्त के बाद ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर देंगे और सारी चीज़ों माननीय अदालत के सामने जो फ्रॉड इसने जमानत में किया है, जो झूठ बोले हैं, जो गुमराह किया है, जो सबूत हमारे पास जितने भी लगे हैं, गलत एफिडेविट दिया है, गलत कार्य जितने भी किए हैं, वो तमाम सबूतों के साथ हम जो है इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए 15 अगस्त के बाद जो है हम इसकी फाइल कर देंगे और माननीय अदालत के सामने हम पुरजोर इस बात की कोशिश करेंगे सारे सबूतों के साथ कि इसकी बेल कैंसिल हो और बेल कैंसिल होने के बाद ये जेल जाए, बच्चे सरकार की सुपरविजन में सरकार शेल्टर होम में रखे और जैसे ही ये जेल जाएगी बच्चे सरकार शेल्टर होम में रखे जाएंगे। इधर से गुलाम हैदर जो है वो उम्मीद है कि वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में सरकार उनको वीजा देगी और वो भारत में आएंगे और जैसे ही वो आएंगे तो हम उनके बच्चों को दिलवाने का काम करेंगे और ये केस इस प्रकार जो है गुलाम के हैदर के बच्चे गुलाम को मिल जाएंगे और सीमा हैदर जो है वो बेल कैंसिल होने के बाद वो जेल चली जाएगी। तो इस केस का अंत जो है वो इस प्रकार होने जा रहा है। बाकी जो मैरिज को चैलेंज किया था, ये किया था, वो चलते रहेंगे मुकदमे, आने वाले समय में उनका फैसला होगा, लेकिन ये केस जो है वो अंत की तरफ है। हमने जितनी कोशिश और मेहनत की थी वो हमने कर चुके और हमारे 2 ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 सीमा हैदर को जेल कराना, पॉइंट नंबर 2 गुलाम हैदर के बच्चों को उनसे लेके सरकारी एजेंसीज, जो सरकारी अथॉरिटीज है, उनके मातहत बच्चों को रखना और जब गुलाम हैदर आ जाए तो गुलाम हैदर से उनकी मुलाकात करा करके बच्चों को सरकार द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा उनको सौंपना, ऐसा हमारा कदम है, ऐसा हमारा मानना है और ये सब हमने कार्रवाई पूरी अपनी कर चुके हैं। और इस प्रकार ये केस जो है वो अंत की तरफ आ गया है, एंड की तरफ आ गया है, निपटान की तरफ आ गया है। जो दूसरे केसेस चल रहे हैं सीमा हैदर के जेल में जाने के बाद वो चलते रहेंगे, जिनकी सज़ा उनको जो है ज़रूर मिलेगी और हो सकता है वो साल चलें, 2 साल चलें या और लंबे चले, लेकिन इसको जेल हो जाएगी। और अगर किसी वजह से इसकी बेल कैंसिलेशन नहीं होती है तो हम उसकी अपील सेशन जज के यहाँ करेंगे। अगर सेशन जज साहब से भी किसी वजह से इसकी बेल कैंसिल नहीं होती है तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका रुख करेंगे। और दूसरा जो हम पॉइंट पे काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अगर चार्जशीट की वेट कर रहे हैं, अगर चार्जशीट नहीं आती है जल्दी से तो हम ये मामला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लेकर के वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ, हरियाणा स्टेट की तरफ इस चीज़ को लेके आएंगे और उसमें जल्द से जल्द जांच हो, जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में आए और जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगी तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा। जो धाराएं चार्जशीट के अंदर लिख के आएंगी, जांच के अंदर जो क्राइम पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सेक्शंस और धाराएं जुड़ी हुई आएंगी। सेक्शन 173 की सब सेक्शन 2 के तहत अगर हमें लगेगा कि उसके अंदर धाराएं कम लगाई गई हैं, सीमा का फेवर किया गया है, ये जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उसमें कोशिश करेंगे और धारा 173 की सब सेक्शन 8 के तहत जो है वो
फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कोशिश करेंगे। और पहली हमारी कोशिश ये है कि इसको सीमा हैदर को हम जेल कराएं और उसकी जो है बेल कैंसलेशन कराएं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर चार्जशीट में देरी होती है तो हम वहां से उत्तर प्रदेश सरकार से इसे बदलकर हरियाणा के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कहीं किसी पॉइंट पर, किसी इशू पर सीमा हैदर के साथ अगर नरमी बरता जा रही है या उसका फेवर किया जा रहा है, उस फेवर को ख़त्म किया जा सके और भारत की जनता को ये देखने को मिले कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारत का वासी है, चाहे वो बाहर का वासी है, चाहे वो कहीं का है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, उस कानूनी कार्रवाई के अंदर जो कानून है सबके लिए बराबर है, जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर है, जो पुलिस के कानून है वो सबके लिए बराबर है, जो माननीय न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सबके लिए बराबर है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना जाति है, ना धर्म है, ना वेश है, वो कोई मायने नहीं रखता। कानून के सामने सब बराबर हैं और सभी लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा चौधरी हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे पैसे वाला हो, पोस्ट वाला हो, सिफारिश वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, नहीं, न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों, जो हमने एक मेहनत की, एक कोशिश की, देखिए लोगों को हम रोक नहीं सकते, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने वक्तव्य हैं, अपने अपने विचार हैं। इंसान मारते का हाथ पकड़ सकता है, लेकिन इंसान बोलते हुए की जुबान को नहीं पकड़ सकता। जिन लोगों को तजुर्बा नहीं है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, वो इधर उधर की बातें करते हैं, जी कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो या तो वो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े नहीं हैं, या उनके परिवार का कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं गया है, या उन्होंने कोर्ट कचहरी से कभी वास्ता नहीं पड़ा है, उनको नॉलेज नहीं है इस बात का कि कोर्ट क्या चीज़ है, कचहरी क्या चीज़ है, मुकदमा क्या चीज़ है, थाने पुलिस क्या होते हैं, न्यायिक व्यवस्था क्या है, न्यायिक प्रक्रिया क्या है, उनमें उनको करने का क्या तरीका है, क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, और किस प्रकार वो मुकदमे चलते हैं, कितना समय लेते हैं, और उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का नॉलेज उन्हीं लोगों को है जिन लोगों के मुकदमों से ताल्लुक़ पड़े हैं, या जिन्होंने मुकदमों को भुगता है, या जिन्होंने मुकदमों की पैरवी करी है। हमारा तो पूरा जीवन ही बतौर वकील, जब से हम वकील बने हैं, बतौर वकील इसमें निकला है, तो हमें तो पेशेंस भी है, काम करने का तरीका भी है, और हम रिजल्ट को भी जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ऐसा करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। और हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को लेके आगे चलते हैं कि अगर इसमें नेगेटिव हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर इसमें पॉजिटिव हुआ तो हम ऐसा करेंगे। क्योंकि हमारा ही नहीं बल्कि एक सफल वकील का, एक समझदार और एक संजीदा वकील का काम है कि वो अपने केस को बड़ी मजबूती के साथ ड्राफ्ट करे, सबूतों के साथ उसको अटैच करे, माननीय अदालत के सामने कानून के मुताबिक अपनी मांग रखे पिटीशन के रूप में, उसके साथ सभी दस्तावेज लगाए जरूरी, अपनी बात को कानून के मुताबिक रखे ऑनरेबल कोर्ट के सामने। ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखने के बाद वो सही प्रॉपर ढंग से उसके अंदर जो जवाब दाखिल होता है उसका रिप्लाई करे, अपनी एविडेंस को ठोक के कराए, अपनी गवाही को कराए, और अपनी गवाही हो जाने के बाद तमाम सबूतों को टेंडर करे कोर्ट में। उसके बाद बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट पे आर्गूमेंट करे, कोर्ट को सेटिस्फाई करे, सही को बताए कि सही क्या चीज़ है, गलत को बताए कि गलत क्या चीज़ है, और जो अवेलेबल रिकॉर्ड मौजूद हो उस एक एक डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने रखे भी और कोर्ट को समझाए भी और बताए भी कि ये डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ को प्रूव करता है, ये डॉक्यूमेंट है जो इस बात को प्रूव करता है, और अपने केस को मजबूती के साथ, अपने क्लाइंट के पक्ष को मजबूती के साथ माननीय अदालत के सामने रखे, तर्कों के साथ रखे, और कानून की गाइडलाइन के मुताबिक रखे जो पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसले हुए हैं,
जो माननीय हाई कोर्ट से फैसले हुए हैं उन फैसलों को कोट करते हुए, उन जजमेंट्स को कोट करते हुए अपनी बात को माननीय न्यायालय के सामने रखें।